परम सत्य स्वरूप अखिल ब्रह्मांड रचयिता परात्पर पर ब्रह्म परमात्मा को कोटि कोटि दंडोत प्रणाम करते हुए, परमात्मा श्री हरि के अनन्य भक्तों को कोटि कोटि वंदन करते हुए, विराजमान संत श्री सागर बापू जी महाराज, सुजानदास जी महाराज और प्रभुदास जी महाराज और राजीव नगर वासी सज्जनों, माताओं, बहनों, भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए, पिछले दिनों से अपन राणा भाई जी की पर्ची का पावन प्रसंग पर चर्चा कर रहे हैं। राणा भाई जी महाराज भजनिक महात्मा हुए, उच्च कोटि के महात्मा हुए। राणा भाई जी महाराज ने परम कैवल्य पद अर्थात आत्मबोध प्राप्त किया सदगुरु खोजी जी महाराज की कृपा से। और आपने पहले सुना भी है कि राणा भाई जी का जो पैतृक गांव है वो हरणावा गांव, हरणावा गांव के जो कांकड़ के अंदर एक गेचुलाव नाम का तालाब था। उस तालाब में एक बहुत बड़ा प्रेत रहता था। जब राणा भाई जी महाराज बड़े हो गए ना, तो पिताजी ने सोचा कि राणा भाई का ब्याह कर देते हैं, क्योंकि इस प्रेत के कई ऐसे एक दो कार्य सुनने में आए कि जब बड़ी कन्या हो जाती तो ये प्रेत उस कन्या को जबरन ले जाता या उसके चिपक जाता, कुल मिला के वो उत्पात करता प्रेत। तो ऐसा विचार करके पिताजी ने सोचा, सोचे मैं पिता में तारी, घर मेरा ना कन्या कमारी, इनको ब्याह बेग अब कर दीजे, वर प्राप्त कन्या कर दीजे। तो उनके डर के कारण से पिताजी ने यह सोचा, तो उनका वहम झूठा नहीं निकला। वास्तव में कोई वहम होता है ना, वो वहम कभी कभार बराबर सही निकलता है कि इस जगह पे ये घटना हो सकती है और जीवन में शायद ऐसी घटना घट सकती है, अपन पहले ही सावधान हो जाओ। संकेत मिल जाता। आत्मा जो प्रज्ञा जो होती है ना, आत्मा और जीव के बीच में एक प्रज्ञा होती है, उस प्रज्ञा की शक्ति से साधक साधु महात्मा और प्रत्येक मानव मात्र ये जान जाता है कि मने वहम पहले ही हो कि आ घटना भाई, मने वहम पहले ही हो कि इन प्रकार से ये जो बीतेगी। तो ये कौन कहता है? ये प्रज्ञा कहती है भीतरू। तो पिताजी ने वहम ही हो पहला, और वो वहम है जी को अभय है जी को वो प्रत्यक्ष रूप में प्रकट होने जा रही है। कहीं हो रही है गेचुलाव तालाब पर जो दैंत प्रेत रहता था ना, उन्होंने विचार किया कि हरणावा गांव में जाटों की बेटी बहुत बड़ी हो गई है राणा भाई, और उनका ब्याह अभी तक नहीं हुआ है। तो मैं ऐसा करता हूं उनके साथ ब्याह कर लूं, उन्होंने सोचा। और बहुत दिन बीत गए सोचते सोचते। एक दिन की बात है कि पिताजी है हासिल भरने के लिए खियाड़ा जाते हैं, खियाड़ा गांव में खियाड़ा जाते हैं। और वापिस आते समय में सांझ की टाइम उस गेचलाव तालाब की अंगोर में आए, ज्यों ही उस प्रेत ने पिताजी को पकड़ लिया। पिताजी को पकड़ करके और उनसे बाचा लेना चाहा कि तुम्हारी बेटी है ना बड़ी, मैंने सुना है। बोले है बेटी।
बोल उनका ब्याह राजी खुशी मेरे साथ कर दो। पिताजी ने आना खाने की मना कर दिया। लड़ाई हुई, खूब झगड़ा हुआ प्रेत के साथ। आखिर प्रेत वो जीत गया। पिताजी को लगा कि अगर मैं यहां वचन नहीं दूंगा तो ये मार देगा, जीवन से हाथ धो लूंगा। तो उन्होंने वचन दे दिया, तुम जानो वह कन्या कुमारी, तुम जानो वह कन्या जाने, अब मैं इस बीच में नहीं पड़ूंगा। राम राम। पिंड छुड़ा करके पिताजी घर आ गए। देखो यूं देखा जाए तो प्रेतों में, भूतों में शक्ति इतनी नहीं होती है। मनुष्य में शक्ति 5 गुना अधिक होती है, लेकिन डर के कारण और भय के कारण वो भीतर कमजोरी आ जाती है। इसलिए प्रेत, भूत, डाकण, साकण ये जो है ना, ये हावी हो जाते हैं। मनुष्यों में तो शक्ति इतनी बड़ी है कि वो सूर्य की गति को रोक सकते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश को प्रकट कर सकते हैं, और अनेक देवी देवता और अनेक प्रकार के इन सब को बस में करने की शक्ति होती है। लेकिन वो अपनी शक्ति को जान नहीं पाता, इस कारण से वो प्रेतों से, भूतों से, डाकण साकण से भी हार जाता है। डर के कारण पिता जालम जी, गोपाल जी बोलते हैं उनको, राम गोपाल जी, वो हार गए। और इधर प्रेत ने फिर विचार किया कि ओहो अपन ब्याह करेंगे तो अपने भी सगा संबंधियों को बुलाएं। तो उस प्रेत ने बहुत सारे भूत, प्रेत, डाकण, साकण, नाटक, चेटक और पित्र आदि और अन्य दैंत आदि, ये सब जो तामसी जुड़ियां होती है, तो उस प्रेत ने एक तिथि चुनी। और प्रेत को तिथि कौन सी अच्छी लगती है? अंधकार वाली तिथि अच्छी लगती है। देखो अविद्या, अंधकार, दुर्गंध और जहां कूड़ा करकट, ये भूत प्रेतों को अच्छा लगता है। बदबूदार जगह पर प्रेत मिलेगा, और उन वृक्षों के नीचे प्रेत मिलेगा जिन वृक्षों से बदबूदार जो उनकी हवा आती है। जैसे जाड़ का पौधा है, जैसे धतूरा का पौधा है, जैसे केर का पौधा है, जैसे आक का पौधा, आकड़ा का। प्राय प्राय भूत, प्रेत, डाकण, साकण वहां मिलेंगे। तो प्रेत ने कौन सी तिथि तय की? जो मैन अंधकार की तिथि होती है वो होती है अमावस्या। सुखसाण जी महाराज ने पर्ची निर्माण किया उस समय में। 39 नंबर चौपाई में सुखसाण जी महाराज कहते हैं, एक दिना की सुनी जो बाता, पकड़ियो देते पिता को हाथा, आंसल भरण गयो खियाले, सांझ पड़िया पवे चोगे चाले। तो सुखसाण जी महाराज ने बताया, तीता अमावस बार आकरा, प्रेत पान सो जिनकी लारा। तीत अमावस और बार आकरा। आकरो बार बड़ो तेज बार किनको बोलते हैं? सूरजवार को, रविवार को। ऐसे रविवार का बार, अमावस्या का बार की वो दिवस को चुनते हैं। और एकत्रित कितना भैया? 531 भी आ। देखो अब यहां से ध्यान से सुनने की बात है कि ये प्रेत जुड़ियां बनती कैसे है, प्रेत जुड़ियां हकीकत में होती कि नहीं होती है। और प्रेत का रहन सहन कैसा होता है, प्रेत का खान पान कैसा होता है, और फिर मनुष्य जुड़ी से डायरेक्ट प्रेत कैसे बन जाता है, उस प्रसंग को थोड़ा सा लेते हैं। जब सृष्टि के आदि काल में परमात्मा ने सृष्टि की रचना की तो ब्रह्मा जी को प्रकट किया।
ब्रह्मा जी ने सनकादिक मुनि को प्रकट किया, अपने जो संकल्प बल से 4 सनकादिक प्रकट किया, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। जब वे चारों ही मुनि तपस्या के लिए चले गए और परमात्मा का भजन करके साधना करके उन्होंने परमात्मा को प्रकट किया, और परमात्मा ने, श्री भगवान नारायण ने, विश्वम्भर परमात्मा ने उन चारों को दर्शन दे करके कहा वर मांगो। तब चारों ही मुनियों ने कहा कि हम सदा 5 वर्ष के बने रहें, हरि कीर्तन करते रहें, भगवान का भजन करते रहें, क्योंकि 5 वर्ष की अवस्था सदैव निर्दोष अवस्था होती है, और निर्दोष होकर के भजन किया जाता है, उसमें 4 चांद लगता है। भगवान ने कहा तथास्तु। चारों ही मुनि ब्रह्मा जी के पास में गए तो ब्रह्मा जी ने कहा पुत्रों, तपस्या हो गई पूर्ण? बोले तपस्या हो गई पिताश्री पूर्ण। श्री हरि के दर्शन हुए? बोले हाँ। क्या वरदान मांगा? बोले हम लोगों ने वरदान मांगा कि हम सदाई 5 वर्ष के बने रहें और हरि कीर्तन करते रहें। ब्रह्मा जी को क्रोध आया। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैंने तो सृष्टि रचना के लिए तुमको उत्पन्न किया है कि सृष्टि को आगे बढ़ाओ, सृष्टि विस्तार में तुम लोग मेरा सहयोग करो। तुम लोगों ने तो हमेशा हमेशा के लिए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर लिया और सदाई इसी अवस्था में रहना चाहते हो। क्रोध किया तो उसी समय में भ्रुकुटी के माध्यम से है जो रुद्र प्रकट हुए, वो भगवान शिव जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा करो भाई रुद्र, तुम प्रकट हुए हो, जाओ सृष्टि की रचना करो, मेरा सहयोग करो सृष्टि विस्तार में। तब रुद्र ने अपने जैसी सृष्टि बनाना शुरू किया, भूत प्रेत डाकण साकण बना दिए बहुत सारे। तो इन भूतों प्रेतों डाकण साकण की रचना आदि से रुद्र भगवान के द्वारा हुई है। प्रेत के अंदर 3 तत्व होते हैं, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व। जल तत्व और पृथ्वी तत्व नहीं होता उसमें। तो प्रेत तामसी जोड़ी मानी जाती है, मनुष्य की जोड़ी राजसी मानी जाती है, देवताओं की जोड़ी सात्विक मानी जाती है। सतुगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये भगवान की त्रिगुणात्मक सृष्टि है। तो प्रेतों का भी अपना एक राज होता है। प्रेत पैदा नहीं होते, बन जाते हैं। प्रेत बनते कौन है? प्रेत प्रेत किस विधि से बनते हैं, किस कारण से बनते हैं, उसका कारण बताया महात्माओं ने। आइए वो कारण